आज की इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज की इस कक्षा के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की हिंदी की जो रचनात्मक लेखन है उसके महत्वपूर्ण विषय बिंदु संवाद लेखन का। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, ये जो संवाद लेखन है इसको अंग्रेजी में डायलॉग राइटिंग के माध्यम से जाना जाता है। डायलॉग राइटिंग इसको अंग्रेजी में कहते हैं। और ये जो साहित्य की विभिन्न विधाएं हैं, विभिन्न प्रकार हम जो साहित्य लिखते हैं, नाटक और जैसे नाटक हैं, और भी जो कोई एकांकी वगैरह, उनमें ये संवाद लेखन का बहुत महत्वपूर्ण इनकी भूमिका होती है। हम फिल्मों में भी देखते हैं कि संवाद जो होते हैं, डायलॉग, चाहे हीरो बोले कोई, चाहे कोई विलेन बोले, तो कई बार वो संवाद बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो बच्चों, हम इस विषय बिंदु के माध्यम से आज हम इस विषय बिंदु को करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात कि संवाद होता क्या है। संवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो बातचीत हो रही है, उस बातचीत या वार्तालाप को कोई हम संवाद कहते हैं। ठीक है, दो लोग बात करते हैं तो जब अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं तो अपने जिस बात के माध्यम से वो एक दूसरे से विचार व्यक्त कर रहे हैं वो क्या है, वो संवाद है। अगर हम दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो व्यक्ति अपने मन की भावनाएं और विचार दूसरों के सामने एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्त करता है, हाँ, और दूसरा उसके जवाब में प्रत्युत्तर देता है, जवाब देता है। इस प्रकार हम विचारों का जब आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे से, तो उसका जो कंबाइंड रूप है, सम्मिलित स्वरूप है, वही संवाद या डायलॉग के रूप में जाना जाता है। अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें, दो मित्र किसी बात पर, किसी भी विषय पर बात कर रहे हैं, वो संवाद के रूप में बात कर रहे हैं। ठीक है, घर में भी हम अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से बात करते हैं, संवाद के माध्यम से बात करते हैं। हम बोलते हैं, उसके बदले में सामने वाला उत्तर देता है, फिर हम बोलते हैं, फिर वो सामने वाला उत्तर देता है। तो ये जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया, वो संवाद ही कहलाती है। बच्चों, इसके बाद जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि दो मित्र बात कर रहे हैं, तो ये कुछ बोल रहा है, ये सुन रहा है, इसके बाद ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है। तो ये सब जो पूरी प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहला रही है, संवाद कहलाती है। बच्चों, जैसा मैंने बताया अभी आपको कि वक्ता मीन्स बोलने वाला, स्पीकर, अपने मनोभाव मतलब मन के भाव, श्रोता मतलब सुनने वाला। तो स्पीकर है, लिसनर के समक्ष अपने मन के भाव प्रकट कर रहा है, और लिसनर है जो सुनने वाला है, उसे सुनकर अपना रिएक्शन दे रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है। तो इस प्रकार ये जो प्रतिक्रियाओं का दौर है वो चलता रहता है। तो इस प्रकार इस संवादों का क्रम चलता ही रहता है। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें तो संवाद, वाद मूल शब्द में जो वाद मूल शब्द है उसमें सम उपसर्ग लगने से संवाद शब्द बना हुआ है। इसका अर्थ क्या है, बातचीत है। अगर नॉर्मल शब्दों में देखें इसको हम, कि दो लोगों के बीच में जो बातचीत हो रही है उसी को हम संवाद कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं, जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहे हैं कि एक से अधिक लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो ये भी संवाद ही है। संवाद एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो है वो बातचीत है, वो संवाद कहलाती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अब हम देखते हैं संवाद लेखन। ठीक है, अब संवाद लेखन क्या है। संवाद तो हमने देख लिया कि संवाद दो लोगों के बीच जो बातचीत हो रही है, उस बातचीत को हम संवाद कह रहे हैं। तो इसी बातचीत को जब हम लिखें तो उससे लिखने को हम संवाद लेखन कहते हैं। और संवाद लेखन की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। जैसे हम कोई एकांकी कर रहे हैं, कोई नाटक कर रहे हैं, या कोई स्किट कर रहे हैं, या फिर फिल्मों का कोई डायलॉग है, या फिर कोई थिएटर का कोई नाटक है, या फिर कोई टीवी पर प्रसारित होने वाला कोई डेली शो या धारावाहिक है। तो सब जो पात्र हैं अपने मन के भाव, अपनी विशेषताएं, जो कहानी का जो क्रम है, नाटक का जो विकास है, वो सब किसके माध्यम से हो रहा है, संवादों के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, जैसे इसमें हम एक लड़का एक लड़की दोनों आपको बातचीत करते हुए और प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं आगे कि संवादों में क्या विशेषताएं होना चाहिए। अच्छे संवाद कौन से कहलाते हैं, कि उसमें क्या क्या विशेषताएं होंगी तब वो अच्छे संवाद कहलाएंगे। तो ये बच्चों सबसे बड़ी बात है कि स्वाभाविकता होनी चाहिए।
नेचुरल लगने चाहिए संवाद, ठीक है। पात्र जो भी है, कैरेक्टर जिससे हम संवाद, जो चरित्र है, जो पात्र है या व्यक्ति है, जो भी संवाद बोल रहा है, उसे अपनी स्थिति के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार ही संवाद, उन चीज़ों को ध्यान रखकर संवाद बोलने चाहिए या उनके संवाद लिखने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि पात्रानुकूल भाषा, पात्रों के अनुरूप भाषा होनी चाहिए। अब ये देखना है कि भाषा जो है, पात्र जो बोल रहा है, उनकी शिक्षा के अनुरूप होनी चाहिए, उनकी आयु, एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एक एजुकेटेड, शिक्षित या जो व्यक्ति, उसके जो संवाद लिखे जा रहे हैं, उसके संवाद एक अनपढ़ व्यक्ति के संवाद से बिल्कुल अलग होने चाहिए, और दोनों में डिफरेंस नज़र आना चाहिए कि उनके संवादों के माध्यम से आपको संवाद सुनते ही पता लगना चाहिए कि ये एजुकेटेड पीपल है या फिर शिक्षित व्यक्ति है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो अनपढ़ व्यक्ति है। तो ये, क्योंकि जो भी पात्र हैं अपने संवादों के माध्यम से ही उनकी विशेषताएं, उनका बैकग्राउंड, उनकी जो और जो व्यक्तित्व है उसके बारे में पता हमको लगना चाहिए। तो अच्छे संवाद में ये दो विशेषताएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और भी विशेषताएं हैं, और कौन कौन सी विशेषताएं अच्छे संवादों में होनी चाहिए, वो है प्रभावी शैली होनी चाहिए। जो शैली है, स्टाइल है, वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। सुनने वाले पर संवादों का प्रभाव या असर नज़र आना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि एक बड़ा एक मूवी में कैरेक्टर था, मिस्टर इंडिया, एक मूवी थी जिसमें अमरीश पुरी का एक कैरेक्टर था मुगेम्बो। तो बार बार एक संवाद बोलता है वो, मुगेम्बो खुश हुआ, ठीक है। तो मुगेम्बो खुश हुआ, वो संवाद इतना प्रभावी हुआ कि आज तक लोगों की ज़बान पर चढ़ा हुआ है। इसी प्रकार आपने अगर एक फिल्म में, शोले फिल्म में गब्बर का कैरेक्टर यदि आपको याद हो, तो उसके कुछ संवाद ऐसे हैं जो आज भी लोगों के मन और मस्तिष्क पर बने हुए हैं। जैसे वो डायलॉग बोलता है कि ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, याद है बच्चों आपको? तो ये संवाद उसका आज भी फेमस है। या फिर एक डायलॉग है उसका, वो अपने उससे पूछता है, सांबा से पूछता है कितने आदमी थे। तो ये संवाद ऐसे हैं जो आज भी लोगों के मन और मस्तिष्क पर अपना प्रभाव जमाए हुए हैं। तो अच्छे संवाद वही होते हैं जो लोगों पर प्रभाव डाल सकें। इसके बाद प्रभाव, दूसरा और विशेषता क्या है कि जटिलता से दूरी होनी चाहिए। अर्थात संवाद है वो कॉम्प्लेक्स या फिर मुश्किल नहीं होने चाहिए, लोगों की समझ में आसानी से आने वाले होने चाहिए, ताकि जो श्रोता है, सुनने वाला, वो बोलने वाले की बात को आसानी से समझ जाए। उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो श्रोता को समझने में मुश्किल का सामना करना पड़े। इसके बाद है कि अच्छे संवाद में शालीनता होनी चाहिए, एटिकेट्स होने चाहिए, ठीक है। इसमें अनएटिकेट्स का या फिर अशिष्टता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, अर्थात उसमें गाली गलौज का या अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद बच्चों आप देखें संवाद लिखने के उद्देश्य क्या हैं, इनका क्या औचित्य होता है संवाद लेखन का, ठीक है। तो हम देखें कि संवाद का प्रयोग, जैसे बताया आपको मैंने, साहित्य की लगभग सब विधाओं में, सारी स्टाइल्स में उसका प्रयोग किया जाता है। और मुख्य रूप से इसका प्रयोग नाटक में, एकांकी में, फिल्मों में, और ये इसका प्रयोग होता है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण इनकी भूमिका होती है, क्योंकि नाटक, एकांकी और फिल्मों में चरित्र का और जो कैरेक्टर है, जो पात्र है, उसका विकास संवाद के माध्यम से ही होता है। उसमें जो टकराहट होती है, जो कहानी आगे बढ़ती है, वो संवादों के माध्यम से ही आगे बढ़ती है। तो इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान इसमें, खासकर 3 चीज़ों में, नाटक में, एकांकी में और फिल्मों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान इनका होता है। बच्चों इसके बाद हम देखने का प्रयास करते हैं कि कई नाटकों और फिल्मों में, जैसे बताया आपको मैंने कि कई नाटकों और फिल्मों को उनके संवाद के माध्यम से ही जाना जाता है। जैसे मैंने अभी आपको मिस्टर इंडिया के मुगेम्बो का उदाहरण दिया, शोले के गब्बर का आपको उदाहरण दिया, ठीक है। संवाद के माध्यम से, जैसे बताया आपको मैंने, पात्रों की प्रवृत्ति, नेचर, विचार और चरित्र का बोध होता है, ज्ञान होता है कि नाटक में पात्र किस प्रकार का है, उसका नेगेटिव कैरेक्टर है या पॉजिटिव कैरेक्टर है, ठीक है। ये सब चीज़ें उसके संवादों के माध्यम से हमको पता चलती है। सशक्त और प्रभावी संवादों के माध्यम से पात्रों का चरित्र जीवंत हो उठता है, लाइव हो उठता है। वो संवाद उस व्यक्ति के चरित्र की विशेषताओं को, उसके प्रभाव को हमको हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वो संवाद कई बार अपने जो पात्र है, अपने संवादों के माध्यम से कई बार बहुत कालजयी हो जाता है, उसके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अमर हो जाता है कई बार वो पात्र,
सिर्फ संवादों के माध्यम से। जैसे मैंने बताया कि शोले और मिस्टर इंडिया में दोनों नेगेटिव कैरेक्टर थे, मोगेम्बो भी नेगेटिव कैरेक्टर है, और इसके बाद ये जो दूसरा वाला है ये शोले में गब्बर, वो भी नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन संवादों के माध्यम से आज भी हम उनको याद करते हैं। जबकि उसके जो पॉजिटिव कैरेक्टर हैं वो हमको आज भी याद नहीं है। ठीक है, हमको आज ये भी याद नहीं है कि शायद कि मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर के कैरेक्टर का नाम क्या था। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखें तो ये कैरेक्टर जो संवाद हैं कई बार इतने प्रभावी हो जाते हैं कि वो चरित्र से बड़े हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे एक मूवी आई थी इसमें तहलका वाली, उसमें अमरीश पुरी का एक और डायलॉग था, शाम शाम शाह का, इस प्रकार बोलता है वो। तो ऐसे डायलॉग हुए ये जो कि लोगों के मन पर आज भी अपना स्थान बनाए हुए हैं। बच्चों, अब जब ये संवाद इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है तो एक अच्छे संवाद लेखन के लिए हमको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। चूँकि ये संवाद लेखन कक्षा 9वीं की हिंदी की रचनात्मक लेखन में वार्षिक परीक्षा में और सब परीक्षा में पूछा जाता है, और ये 5 अंक इसके होते हैं। तो हमको अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमको अच्छे संवाद लिखने का आवश्यकता पड़ेगी। तो अच्छे संवाद लिखने के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बातें हम बच्चों जानने का प्रयास करते हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे बताया संवाद लेखन एक महत्वपूर्ण विधा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि जो हमको कंटेंट दिया गया है, टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक को पहले भली बात ही हमको समझ लेना है। ठीक है, और समझने के बाद उसमें भावपूर्ण संवाद लिखने हैं। संवादों में भावना होनी चाहिए, इमोशंस होनी चाहिए संवाद के माध्यम से, ये ध्यान रखना है। दूसरा, शब्द सीमा जो दी हुई है, वर्ड लिमिट जो दी हुई है क्वेश्चन पेपर में, उसका हमको विशेष ध्यान रखना है। उस शब्द सीमा को हमको उसको उल्लंघन नहीं करना, उसके पार हमको नहीं जाना है। तो ये ध्यान रखने की योग्य बात है। संवादों को लेखन कल्पना के अनुसार और पात्रों के अनुकूल होना चाहिए। चूँकि हमको कंटेंट दिया हुआ है, अब कंटेंट को हम अपने आप को उस कंटेंट के उस कैरेक्टर के साथ में हमको अपना सामंजस्य बना करके उस कैरेक्टर के स्थान पर अपने आप को रख करके अपनी इमेजिनेशन के आधार पर, कल्पना के आधार पर, और पात्र कैसा होना चाहिए, इस प्रकार एक लाइन डायग्राम अपने मस्तिष्क में बना करके उसके अकॉर्डिंग संवाद हमको लिखने चाहिए। संवाद में जैसे बताया को क्लिष्ट शब्दों का, मुश्किल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भाषा का जो प्रवाह है, जो फ्लुएंसी है, उसमें बाधा उत्पन्न होती है। भाषा अच्छी नहीं मानी जाती जिसमें क्लिष्ट या मुश्किल शब्दों का प्रयोग किया जाए। बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं और कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए और किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। संवाद की भाषा सरल, सरस और रोचक होनी चाहिए। रस से युक्त, इजी और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ताकि श्रोता उसको सुन करके आनंद उठाए। उसमें सशक्त भावाव्यक्ति का गुण भी होना चाहिए। वो अपने भावों को व्यक्त करने की कैपेबिलिटी या क्षमता भी उसके अंदर होनी चाहिए कि संवाद जो पात्र के भावों को, मन के भावों को पूरी तरह श्रोता के समक्ष प्रस्तुत कर सके। इसके बाद भाषा का चयन जैसा होता है पात्रों के अनुकूल होना चाहिए। पात्र बुरा है तो उसके लिए उस टाइप के संवाद होने चाहिए। शिक्षित है तो उसके लिए उसके अनुसार होना चाहिए। अशिक्षित है, अनपढ़ है तो उसके अनुसार होना चाहिए। लेडीज है, जेंट्स हैं, बालक है, बूढ़ा है, तो ये सब चीज़ें पात्रों की जो संवाद लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए। संवाद लिखते समय अभिव्यक्ति सूचक चिन्हों का यथावत प्रयोग वांछित है, डिजायर्ड है। जैसे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या करते हैं, ये चीज़ें या फिर इन्वर्टेड कॉमा है, कोलन है, सेमी कोलन है, इन चीज़ों का प्रयोग करने से हम अपनी जो एक्सप्रेशन है उसको हम और इफेक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद क्योंकि ये जो ऐसे जो शब्दों, ऐसे चिन्हों का प्रयोग करने से जो संवाद है उनमें नेचुरलिटी आती है और वो इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। बच्चों, इसके बाद हम देखने का प्रयास करते हैं कि संवादों में जैसे बताया को विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत जो पंक्चुअल मार्क ऑफ पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन मार्क्स का भी बड़े अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि विराम चिन्हों के अभाव में अगर प्रॉपर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। ठीक है, संवाद लेखन में जैसे बताया सरल और छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम अपनी बात को श्रोता के समक्ष अच्छे और प्रभावी ढंग से रख पाएँ और श्रोता उसको अच्छे से समझ पाए।
बच्चों इसके बाद हम देखते हैं कि भाषा जो है उस संवादों की भाषा है वो सुनने वालों के मेंटल लेवल, मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुनने वाला अनपढ़ है और हम उसके लिए संवाद लिख रहे हैं, वो बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं या उसके मेंटल लेवल वो उस संवादों की भाषा को समझ नहीं पाए। ठीक है, ये तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो जाएगी। इसलिए उसका मानसिक स्तर भी हमको ध्यान रखना आवश्यक है। संवाद लेखन में किसी एक पात्र के कथन को बहुत लंबा नहीं खींचना है। ऐसा नहीं कि एक ही बंदे के, एक ही व्यक्ति के, एक ही चरित्र के जो संवादों को पूरा पूरा खींचते गए। ये इस प्रकार ऐसा करेंगे तो दूसरे पात्र उनका प्रभाव कम नजर आएगा। फिर आपको भाव विचारों की पुनरुक्ति से बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि संवाद में हम बार बार संवादों का एक ही भाव का रेपिटेशन करें, बार बार उसी भाव को व्यक्त करें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेपिटेशन से अच्छा प्रभाव नज़र नहीं आता। जब हमने संवाद लिख दिया है तो उसके अंत में एक बार उसे हमको पढ़ लेना चाहिए, ताकि कोई अगर कोई मिस्टेक हो रही है, अशुद्धि हो रही है तो उसे हम दूर कर सकें हैं। तो इस बात का भी हमको ख्याल रखना है कि संवाद लिखने के बाद उसको एक बार पढ़ना आवश्यक है, रिवाइज करना है या फिर उसको एक बार देखना, रिव्यू करना है कि हमने संवाद ठीक लिखे हैं या उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। बच्चों अब हम कुछ उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो एग्जाम्पल लेते हैं कि गांव से कुछ दूरी पर कोई रेलगाड़ी, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है। दो मित्र वहाँ जो लोग सफरर हैं उस एक्सीडेंट में पीड़ित हैं, उनकी सहायता के लिए जाना चाहते हैं। तो वो आपस में बात कर रहे हैं। उन बातों को मैंने संवाद के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, आपको सामने दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जरा आप ध्यान से देखिएगा। ये रेलगाड़ियाँ हैं, दो टकरा गई हैं और इससे लोग हैं वो परेशान हैं। तो जैसे इसमें है, दो दोस्त हैं अक्षर और संजीव। तो अक्षर बोलता है, नमस्ते संजीव, घर आए हुए कहाँ से भाग रहे हो? संजीव बोलता है, नमस्ते अक्षर, तुमने सुना नहीं शायद। देखो यहाँ पे कॉमा का प्रयोग किया गया है। रेलगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। अक्षर, अच्छा, क्या जानमाल की ज़्यादा क्षति हुई है, ज़्यादा नुकसान हुआ है? संजीव बोलता है, हाँ, डिब्बे पटरी से उतरकर आपस में टकरा गए हैं। अक्षर बोलता है फिर, पर अब तुम कहाँ जा रहे हो? संजीव बोलता है, मैं गाँव वालों को खबर करने जा रहा हूँ, सहायता मांगने जा रहा हूँ। अक्षर, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं लोगों से कहूँगा कि यात्रियों के लिए कुछ आवश्यक सामान भी ले चलें। संजीव, अच्छा, ये ठीक रहेगा, चलो। अक्षर, मैं गोपी चाचा से कहता हूँ कि अपनी जीप से सबको ले चलें, उनकी जीप से घायलों को अस्पताल तक पहुँचाया जा सकता है। संजीव, डॉक्टर रमेश अंकल को भी साथ ले चलना, वे घायलों की प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड कर सकेंगे। अक्षर, तुम्हारा ये सुझाव बहुत अच्छा है। संजीव, चलो सबको लेकर वहाँ पहुँचते हैं। तो बच्चों यहाँ आपने इसको यहाँ पे कन्फाइन किया, यहाँ पे इसको ख़त्म किया है। बाकी ये जो संवाद है और भी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि वो लोग जाते हैं गांव में, उनके बीच में क्या संवाद हो रहा है। इसके बाद ट्रेन तक जाते हैं, लोगों से किस प्रकार उनका रिएक्शन है, उनको जानने का प्रयास करते हैं, उनकी पीड़ा को पूछने का प्रयास करते हैं। तो हम इसको हम और भी बढ़ा सकते हैं। एक और हम इंसिडेंट लेते हैं। क्या इंसिडेंट है कि बाढ़ से, फ्लड से कई गांव जलमग्न हो गए, जल में डूब गए हैं और कुछ मित्र उनकी सहायता के लिए जाना चाहते हैं। तो उनके मध्य हुए बातचीत को हम संवाद के रूप में लिखें। तो जैसा आपको पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है कि जोरदार बारिश हुई है और गांव में झोंपड़ियां हैं वो डूब गई हैं। अब दो लोग जा रहे हैं उनकी सहायता के लिए। ठीक है, तो यहाँ आपको इसको एक बार फिर मैंने आपको, दो दोस्त हैं पंकज और अमर, उनके माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया है। अमर कहता है, क्या तुमने पंकज कहता है, अमर, क्या तुमने आज का अखबार पढ़ा? नहीं, क्या कोई विशेष खबर छपी है? अमर कहता है। पंकज, हाँ, बाढ़ के कारण कई गांव पानी में डूब रहे हैं, खेतों में पानी भरने से फसलें डूब रही हैं। अमर, ऐसे में तो लोगों को बड़ी परेशानी हो रही होगी। पंकज, लोग जैसे तैसे अपने सामान और मवेशियों को, मवेशी बोलते हैं जानवरों को, बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अमर, ऐसों की मदद के लिए हमें तुरंत चलना चाहिए, वे जहाँ भी हैं उनकी मदद करनी चाहिए। पंकज, मैं अपने मित्रों के साथ कुछ कपड़े, खाने की वस्तुएं, मोमबत्ती, माचिस आदि इकट्ठा करके आज दोपहर तक पहुंच जाना चाहता हूं। अमर, यह तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं अपने साथियों से कहूँगा कि वे कुछ रुपए भी दान स्वरूप दें, दान के रूप में, ताकि उनके लिए पानी की बोतलें और ज़रूरी दवाइयाँ खरीद सकें। पानी की बोतलें क्यों? क्योंकि उस समय चारों तरफ पानी भर जाने से पानी पॉल्यूटेड हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। इसी प्रकार मोमबत्ती उजाले के लिए चाहिए। पंकज, तुमने बहुत अच्छा सोचा है, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे?
अमर मैं अवश्य आज चलूँगा और मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करूँगा। इस प्रकार हम इस संवाद इस प्रकरण को हम और आगे ले जा सकते हैं। बच्चों अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ संवाद लेखन है जो आपको करने हैं, इनका आप उपयोग कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो लिख करके। जैसे पहला टॉपिक दे रहा हूँ है आपका कोविड महामारी जो चल रही है, इससे बेरोजगार हुए दो व्यक्तियों के मध्य हुई बातचीत को संवाद के रूप में ले सकते हैं हम। ठीक है। स्मार्टफोन के अधिक उपयोग को लेकर पिता और बेटी के मध्य हुई बातचीत को संवाद के रूप में ले सकते हैं कि पिता परेशान है कि बच्ची बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन यूज कर रही है, लेकिन कक्षाएं चली हुई हैं, इस चक्कर में उनको करना भी पड़ रहा है, तो इस बीच हम इसको डायलॉग के रूप में संवाद के रूप में लिख सकते हैं। नए विद्यालय में अपने पुत्र के एडमिशन को लेकर पिता और प्रिंसिपल के मध्य हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपको ये 3 टॉपिक दिए हैं, इनको आप अवश्य इसके लिए इसका अभ्यास करें लिख करके संवादों को, तो इससे आपको इस संवाद लिखने में आपको कुशलता आएगी और आपका अभ्यास होगा। बच्चों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने संवाद लेखन का जो विषय बिंदु के बारे में जो भी आपको जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, वो जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।